आज आज जो विधान माता जी करा रही हैं, एक ही भाव स्तोत्र 26 श्लोकों का ये विधान है और गूगल में अवेलेबल है। ये अपने अपने मोबाइल में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही भाव स्तोत्र विधान। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं एक ही भाव स्तोत्र और इसे डाउनलोड कर लें। किसमें किया? अभी जो गुरु माँ विधान कराएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जो गुरु माँ विधान कराएगी वो मोबाइल में गूगल में मिल जाएगा, एक ही भाव स्तोत्र। तो सब उसको डाउनलोड कर दे। और लिंक चौरंगी परिवार में भी भेजा गया है, साउथ कोलकाता सब में भेजा गया है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। और
बंटी कल्याण मित्र भी भेज दिए। हाँ तो आने दी गुरुमा बता दीजिए। और सब कोई अपना मोबाइल प्लीज साइलेंट में रखिएगा। सब गुरुमा को सुनिएगा। संजीव भैया, संजीव भैया नीचे आवाज आ रहा है ना? चाचा चौरंगी में आया नहीं? ओ अरे हमको सुनो, अंकल को यहाँ बैठा देते हैं। इसको थोड़ा सा आगे करके इसको हटा दो, अंकल को यहाँ बैठा दो और उनके लिए बड़ा वो ले आओ। थोड़ा सा आगे कर दो। आंटी उसको थोड़ा आगे करो, अंकल यहाँ आराम से बैठे हैं। तो उनके लिए वो मोटा वाला है ना, पहले लगा कनेक्शन कैसे होगा? संजीव भैया एक बार जाने दीजिए। लगा फटाफट। अंकल आंटी थोड़ा सा आराम से अंकल बैठेंगे। तो एक जगह है तो इतना करो ना, पीछे बहुत जगह है। और करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ 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 आराम से, हाँ बस अब बैठाओ। ऐसे बैठे। धोती थोड़ी पहनना उसके लिए। कहाँ बैठेगा पूजा में? हम तो खड़ा रहे। वहाँ बैठ जाओ। कहाँ बैठे? यहाँ बैठ जाए। यहाँ 2 जन का बैठना है। एक चेयर लगा दीजिए। एक चेयर लगवाइए ना। एक मिनट। अरे कौन सा स्तोत्र है अंकल? अंकल कौन सा स्तोत्र है? एक ही भाव। चलो कहाँ बैठने का कर रहा है बाबू? एक मिनट हट अंकल इसको निकालो। कहाँ बैठेगा?
पीछे भी, हाँ इधर बैठिए पूरा। मिल हो गया, दे दिए दादी माँ, मिल गया। कहाँ दिए मोबाइल? बैठेगा बैठेगा। संजीव भैया, संजीव भैया, आंटी, हाँ ठीक है ठीक है। हो गया, पहले जा। थोड़ा सा 28,000 रुपया की जा। आंटी अर्घ है ना, मैं आपके संगे चढ़ा दूंगा। तो हाँ तो ये पुजारी जी सबको सबको अर्घ दे दीजिए एक बार, ज्यादा से ज्यादा बोले सब कमी है का दे दीजिए। रविंदर यहाँ पर अर्घ नहीं है। हो गया हो गया। एक अनाउंसमेंट कर दीजिए, जब तक आरी का संग ना निकल जाए कोई ना उठे, सीढ़ी में भीड़ ना करे, कम से कम 15 मिनट तक उठना चाहिए। अभिनय है। हेलो, एक जरूरी सूचना, ध्यान से सुने। जब तक गुरु माँ वापिस नहीं जाए कोई भी उठेगा नहीं। उनके उतरने के बाद फिर सब उठेगा आफ्टर पूजा। ये रोज का नियम है। और विधान के बाद अल्पहार की व्यवस्था है। ऐसे बैठिए ना आंटी, यहीं बैठिए। हाँ एक में गुरु माँ आ जाएगी, उसके बाद बैठ जाओ। जामुन अंकल, गुरु माँ को लेके जाइए फटाफट।
कृपया शांति बनाए रखें। अरे इसका सपना आंटी, अरे इसका कपड़ा कहाँ है यार? क्या हुआ? और यही है, वो अलग से कराएगी। संजीव भैया, सुरेंद्र भाई जी, कैमरा में नीचे आवाज आ रहा है? रविंदर, रविंदर, अरे रविंदर, इसका इसका इसको अरे वो चाहिए यार। बैठो, गुरुमा जाने का बैठिए। हाँ बैठो, जाओ। बंटी आजा, बंटी आजा। संजीव भैया, इसका ये माइक चाहिए। संजीव भैया माइक इधर इधर। जयकारा गुरु मां का, जयकारा गुरु मां का, जयकारा गुरु मां का। कृपया गुरु मां को आने का, कृपया गुरु मां को आने दीजिए। और संजीव भैया इसका वो चाहिए। भाई एक गुरु मां को आने दी। माइक गुरु मां का माइक। प्लीज सब बैठ जाइए।
सं, ऐसे लगा था 2 लाइन आ जाती, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे 2 लाइन अभी खाली हो गई। संजीव भैया माइक एक आने दी। बोलिए मेरे साथ, गुरु माँ देने वाली है, हम लेने वाले हैं। बोलिए बोलिए, अरे गुरु माँ देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली, जिसको चाहिए बोलो जय हो, जिसको चाहिए जय हो, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, ओ बाबा जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु माँ देने वाली है हम, अरे गुरु माँ देने वाली है, आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसको चाहिए जय हो, जिसको चाहिए जय हो, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, ओ बाबा जिसको चाहिए वो हाथ। चलो रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, अरे रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसको जितना चाहिए आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। बिल्कुल भी ना शर्माना, अरे बिल्कुल भी ना शर्माना। जिसको चाहिए, जिसको चाहिए, और जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। अच्छा नीचे भी व्यवस्था है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है नीचे एक तल्ला में। यहाँ जगह नहीं है तो एक तल्ला में जाकर के पूजा कर लेंगे, विधान कर लेंगे। यह विधि ठाड़ो होई के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज। मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरन, भविदधि शोषण हार। गायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। हरता अंधियार के, करता धर्म प्रकाश। स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। धर्मामृतुर जलय दिशो, ज्ञान भानु तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को, नावत त्यों जग भूप। मैं बंदो जिन भक्तजन को भवकूपते, तुम ही कारणहार। दीन दयाल अनाथ पति, आत्म गुण भंडार। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाए। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाए।
चक्री खगिधरी इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे ने विशकल अनुपाप। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मेन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी जय 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 जिन दे। थकी नाव भव दधी विसे तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीतराग भेंट्यो अबे मेटो राग कुटेव। कितने गोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। तुमको पूजे सुरपति अपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लाग्यो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टि जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूब्यो जात हूँ नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्झार, मेरी तो शोभने ताते करो पुकार। वंदो पांचो परम गुरु सुर गुरु वंदति जास, विघ्न हरण मंगल करन पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय, श्रीमग साधक साधु नमे रच्यो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु विझाय, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचिकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगलनाथु राम भवसागर दृढ़ पोत। भजन करो श्रेयाधिका अंत नाम महावीर, तीर्थंकर 24 को नमो ध्यान धर से। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि अत्पौर्वाणिक अर्हतादि पूजा प्रतिज्ञायां पूर्वाचार्यन विक्रमण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव शमितम श्री पंचमहागुरु भक्ति कायु सर्गम कुर्वेहम 9 बार नमोकार मंत्र। चार पेज के ना? ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताडम। ओम ह्रीम अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि चत्तारि मंगलम्। चत्तारि लो
चत्तारि शयनम् अरिहन्ते शयनम् सिद्धे शयनम् साहु शयनम् केवलीपणतं धम्मं शयनम्। ओम नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। अब वो सभी श्रावक लोग जो कल आकर के प्रायश्चित नहीं ले पाए थे, वो यदि आज आए हैं तो अपने अपने घर से जो द्रव्य लाए हैं वो द्रव्य अपने अपने हाथ में ले लीजिए। जिनका कल प्रायश्चित हो गया उनका तो कल द्रव्य चढ़ा के कायुसर किया था ना। हाँ, जो कल नहीं आए थे या किसी रीज़न से द्रव्य नहीं चढ़ा पाए थे, सभी अपने हाथ में ले लीजिए अपने घर वाली द्रव्य। वैसे लेके आए हैं आज। और जो घर से द्रव्य ना लेकर के आए हों वो मंदिर से द्रव्य ले सकते हैं, उसके पैसे दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों का सबका हो गया है ना? आप लोग, आपका नहीं हुआ? निर्मल भैया कैसे रह गए भाई? कल आई नहीं थी। तो मंदिर की द्रव्य लो तो उसका पैसा पहले दो, बाद में द्रव्य लो मंदिर की, नहीं तो अपने घर वाली द्रव्य लेना। आपके घर से श्रीमती जी लोग, गृहिणी, उनके पास है पैसे? ऐसे कैसे उधारी? धर्म में भी उधारी? चलो फिर उधारी कर दो और पूरे 151 रुपये देना। हाँ, जो भी द्रव्य लो मंदिर से कल तक। आज ठीक है, जो भी मंदिर की द्रव्य आज लेकर के संकल्प लेगा और पैसे नहीं लेकर के आया है वो 151 रुपये गुल्लक में डालेगा। नीचे है तो फिर डाल देना। अच्छा नीचे चलिएगा, लीजिएगा द्रव्य अपने हाथ में, बोलिएगा हे जरेंद्र देव। सब लोग नहीं, जिनका संकल्प रह गया है, जो संकल्प ले रहे हैं वो लोग बोलेंगे हे जरेंद्र देव, हे भगवान, हे परम पिता, हे परमात्मा, हे देव शास्त्र गुरु, मेरे द्वारा भव भवांतर से और इस भव में गर्भ से लेकर अभी तक जाने अनजाने में देव शास्त्र गुरु के निमित्त दुष्ट, अशुभ, क्रूर, कठोर, निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हुआ हो, तो आज मैं आपके समक्ष मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक अंतःकरण से, भव भवांतर से और इस भव में देव शास्त्र गुरु की जाने अनजाने में हुई अविनय, अवज्ञा, अपमान का प्रायश्चित ग्रहण करता हूँ। अपने समस्त दोषों को, समस्त गलतियों को स्वीकार करता हूँ। आपके समक्ष स्वयं की निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, आलोचना पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करता हूँ। हे जरेंद्र देव, मेरा उपार्जित वह समस्त अशुभ कर्म, पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, क्षय होवे, क्षय होवे, क्षय होवे। प्रायश्चित सभी को पता है। जितनी आपकी उम्र है उन दोनों अंकों को आपस में मिलाइए, अधिकतम 1 से 9 के बीच का अंक निकल करके आएगा। उतनी णमोकार मंत्र की माला पूरे जीवन में आपको कंप्लीट करनी है, चाहे 1 दिन में करें और चाहे 1 साल में करें, 1 महीने में करें या 20 सालों में करें, ठीक है। उतनी णमोकार मंत्र की माला। और दूसरा,
पुरुष वर्ग 1 साल तक सप्ताह में 1 दिन अभिषेक करेंगे और महिला वर्ग 1 साल तक सप्ताह में 1 दिन अभिषेक देखेंगी। सूतक पातक वगैरह यदि कुछ हो गया है तो उसे अगले सप्ताह में आप लोग एडजस्ट करके एक नियम को कंप्लीट करेंगे। और तीसरा, यदि उपवास की शक्ति है तो निर्जल उपवास, उपवास की शक्ति नहीं है तो सिंपल पानी की छूट, और उसकी भी शक्ति नहीं है तो एक टाइम चारों प्रकार का जो आहार जल है सब कुछ खाओ, जैसे साधु आहार करते हैं, दाल रोटी सब्जी मेवा जूस फल दूध मीठा सब कुछ एक बार खाओ, लेकिन शाम को पानी भी नहीं। लेकिन जिसकी बिल्कुल शक्ति सामर्थ्य और जिसने जीवन में कभी एक एकासन भी नहीं किया है उन्हें शाम को पानी की छूट है। सभी को सब समझ में आ गया ना। और एक ही भाव स्तोत्र विधान, इसके माध्यम से जो कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, किसी प्रकार की स्किन एलर्जी है जिसकी वजह से अभिषेक और आहार छूट जाता है, उस प्रकार के कर्म का क्षय हो, निर्जरा हो, और देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो निदत्ति निकाचित कर्म बंधा है उसका भी क्षय हो, निर्जरा हो, और खंड खंड में डिवाइड होकर के हमें उसका फल कम से कम भोगना पड़े। आप सब लोग समझ गए चारों नियम? कुछ कह रहे हैं शायद? चारों ठीक है। तो चढ़ा करके 9 बार नमोकार मंत्र, जो भी द्रव्य आपके हाथ में है पहले भगवान को चढ़ा दीजिए और उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र। और इस थाली में पैसे कैसे चढ़े हैं? ये क्या है? पैसे थाली में नहीं चढ़ाते हैं? चलो हाँ हाँ, नहीं, आपको एक टाइम शुद्ध मर्यादा का पानी कुआं बारिश या फिर बोरिंग का चल जाएगा, डायरेक्ट वाला जो है, लेकिन गवर्नमेंट का नल वाला जो पानी है वो नहीं चलेगा। और आपके घर पर यदि शुद्ध भोजन की व्यवस्था, शुद्ध आटे मसाले की व्यवस्था नहीं है तो आपके कलकत्ता में 2-2 चातुर्मास हो रहे हैं। कमेटी वालों को पहले से बता दो कि कल आप चौके में भोजन करोगे और उसका जो भी पैसा होगा आप कमेटी वालों को दे देना, क्योंकि आहार की सामग्री को ग्रहण स्वयं नहीं किया जाता है। और आप अपना एकासन चौके में जाकर के भी कर सकते हो। अगर घर पर शुद्ध आटा मसाले की मर्यादा की व्यवस्था कर सको तो वो, और ना कर सको तो चौके में जाके अपना एकासन कर लो, ठीक है। लेकिन बिना मर्यादा का और बाजार का मत खाना कुछ भी। शीघ्रता से जिन्होंने प्रायश्चित लिया वो लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करेंगे, बाकी इनको एडजस्ट करो। भाई इधर आ जाओ, इधर थोड़ी थोड़ी जगह है, जल्दी से। नीचे भी व्यवस्था है, नीचे भी व्यवस्था है, तो नीचे बैठ जाइए, लाइव टेलीकास्ट चलेगा गुरु माँ का। नीचे भी व्यवस्था है। अब मेन गेट बंद, अब मेन गेट बंद कर दीजिए। चलिए। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायते पंच नमस्कारम्। अपवित्र पवित्रो वा ततोऽपि वा ध्यायते पंच नमस्कारं। सर्व पापै प्रमुच्यते अपराजिते मंत्रोऽयं। सर्वविघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु। ऐसो पंच नमो यारो मंगलां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकम। नहीं, गेट खोल, सफोकेशन हो जाएगा, गेट तो खोल दीजिए, बस कोई आए ना। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं। सम्यक् त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नोऽगापलयमयान्ति साकिनीभूतपदाङ्गा। वेशं निर्वेष्टामयन्ति स्तूयमाने जिनेश्वर। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि उदकी चंदनि तंदुले पुष्पिकैश्चर सुदीपि सुधूपि फलार्घिकै धवल। मंगल गानर्वाकुले जिन ग्रहे जिन कल्याणमहं। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भी जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के भी और सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो भगवद्जन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्यो सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्त्वार्थ सूत्र दशोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। उदके चंदनि तंदुले पुष्पिकैश्चर सुदीपि सुधूपि फलार्घिकै।
मुनिराजि यजामहे। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्रेभ्यो 2.5 द्वीप के विषय 3 एकम 9 करोड़ साधु परमिष्ठियों के चरणों में सभी लोग अपने अपने मन में अपने अपने गुरु का नाम लीजिए। 2.5 द्वीप के विषय 3 एकम 9 करोड़ साधु परमिष्ठियों के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त यरिघ्यम निर्वपामिति। श्रीमद् जिनेन्द्रमभिवन्द जगत्त्रयेशम् वादनायकम् अनंत चतुष्टयार्यम् श्रीमूलसंगसुदिशां सुखते कहर्तो जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे समयां वदाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभावमय मोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सैर्जोजिदिङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति उच्छल द्विमल बोध सुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक वितते चिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृत द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामे आलम्बनानि विविधान्यवलम्बवल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत्पुराणपुरुषोत्तम पावनानि वष्ट्यून्यूनमखिलानि यमेक एव अस्मिन् जलद्विमल केवलबोधवन्नो पूर्णं समग्रमहमेकं न ओम जुहोमि। द्वितीय के प्रतिज्ञा जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति सिरियजिताः सिरि समवा स्वस्ति अभिनंदेनाः सिरि सुमतिः स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री पार्श्वः स्वस्ति श्री पुष्पे दन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री धर्मः स्वस्ति श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथः श्री श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। देखिएगा ये प्रायश्चित का विधान है और इस विधान की सबसे बड़ी बात कि हर प्रकार की स्किन एलर्जी, चर्म रोग, किसी प्रकार का सफ़ेद दाग वगैरह स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चीज़ों पर विशेष फलदायी होता है ये विधान। तो एक दूसरे के हाथ में हाथ नहीं लगाना है, सबको अपनी अपनी द्रव्य चढ़ानी है। जहाँ पर व्यवस्था कम हो, व्यवस्था ना बैठ पा रही हो, वहाँ द्रव्य की एक थाली ले लो और सब कुछ एक ही जगह कहीं भी चढ़ाते जाना। पूरी अष्ट द्रव्य की व्यवस्था ना बैठे तो भी थोड़ा एडजस्ट करो, चल जाएगा। आप वहाँ दीदी के में चढ़ा लो, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे के में हाथ नहीं लगाना और बैठ करके सिर्फ सुनना नहीं, अपने हाथों से लेकर के द्रव्य चढ़ानी है, ठीक है। चलेगा पप्पू भैया, शुरू कीजिए। नित्या प्रकंपादिभूत केवलौघा स्फुरन्मनः पर्यशुद्धिबोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन कुष्ठस्थ ध्यानोपम्येक बीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु संस्पर्शदं संश्रवणं च दूरा द्वास्वादिनिघ्राणविलोकनानि दिव्यम् प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दसर्वपूर्वे जंघाबली श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसन्न बीजाकुरचारणावा नमो अंगण स्वेर विहारणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन अणिम्नि दक्षा कुशलामहिम्नि लघिम्नि सक्ता कृत्नो गरिम्नि मनो वपूर्वाग्वलिनेश्य नित्यं
स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न सकामरूपित्ववसे त्वमेशं प्रकाम्यमन्तर्द्विमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघातगुणप्रधानम् दीप्तं च तप्तं च तथा मोग्रं घोरं तपोघोरपराक्रमस्ता आमर्ष सर्वौषधयस्तथार्षे विषावृष्टि विषाश्च क्षीरं स्रवन्तोऽत्रिघृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो प्रमृतं स्रवन्त इति परमश्री स्वस्ति मंगल विधानम दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपामी। प्रारंभिक कुछ अर्घों को चढ़ाएंगे, तत्पश्चात सीधे अपने एक ही भाव स्तोत्र विधान की पूजन प्रारंभ करेंगे। समुच्चय अर्घ। अष्टमी वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध यह अर्घ समर्पित करके मैं श्री देवी शास्त्री गुरु को ध्याऊं। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्धपरमेष्ठिभ्यो अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। शुचि निर्मल नीरमे गंधि सुअक्षत श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर ओम ह्रीं श्री आदिविधातादिं तीर्थंकर वृषभदेवी श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपदे प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। मंदिर में जिन जिन भी भगवान की प्रतिमा है सभी के अर्घ क्रम से जल चंदन अक्षत पुष्प नेवज आदि मिला मैं अष्ट दरब से पूज पाओ से दसिला बाड़ा के पद्म जिनेश मंगल रूप सहे काटो सब क्लेश महेश मेरी प्रभु अर्जे। ओम ह्रीं षष्ठम तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। बसुविधि अर्घ बनाए मनोहर सिरजिन मंदिर जाओ अष्ट कर्म के नाश करण को सिरजिन चरण चढ़ाओ चंचल चित को रोक चतुर गति चक्र भ्रमण निर्वारो चारु चरण आचरण चतुर नर चंद्र प्रभ चित ओम ह्रीं श्री अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। वसुद्रव्य समारे तुम ढिंग धारे आनंदकारी दृग प्यारे श्री शांति जिने समनुत सक्रे समवृष चक्रे सम चक्रे सम ओम ह्रीं श्री षोडशवे तीर्थंकर त्रिपद धारी शांति कराय श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपदे प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। पर द्रव्यों का भोग अभी तक किया बहुत मैंने स्वामी पर पद की अभिलाषा में ही जीवन व्यर्थ किया स्वामी जड़ वैभव को चढ़ा आज चैतन्य वैभव पाने आए कुंथुनाथ जिन राज शरण में अर्घ बना कर ले आए। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। निज आत्मवे
भव का अतिशय नाथ बतला दीजिए, मम अर्घ को स्वीकार लो प्रभु ज्ञान धार बहाइए। हे नाथ मुनि सूरत हमारे पूर्ण व्रत कर दीजिए, सब कष्ट बाधाएं मिटा भव सिंधु पार उतारे। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपति प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। जल फल दर्भ मिलाए गाय गुण रत्न थाल भरिए सुखदान, अष्ट कर्म के नाशक प्रभु को पूजो निज गुणदायक जान। बाल ब्रह्मचारी जगतारी नेमीश्वर जिन राज महान, मैं नित ध्यान धरो प्रभु तेरा मोको दीजो अविचल था। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपति प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। नीरगंध अक्षतन पुष्प चरु लीजिए, नीरगंध दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, दीप धूप श्रीफलादि। हे पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, पार्श्वनाथ दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री घोरकंठोपसर्ग विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्यपति प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। जल फल वसु सजी मथार, तन मन मोद धरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो। चांदनपुर महावीर तोरी छवि प्यारी, प्रभु भव आताप निवार तुम पद बलिहारी। ओम ह्रीं श्री वर्तमान शासनायक वीराति वीर सन्मति वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ्यपति प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। जलि फलि आठों सुचिसार ताको अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो। 24 सिर जिन चैन आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ्यपति प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति। स्वाहा। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री वादी राजमुनि राज की जय हो। गणनी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलेगा, दीजिएगा पूजन। पप्पू भैया शुक्र मोबाइल उनको। जिन मंदिर चलो सभी, चलो सभी भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। जिन मंदिर आना पूजा रचाना, पूजा रचा के भव भव से तिर जाना। जिन मंदिर चलो सभी, चलो सभी भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। वादी राज मुनि राज काज है अनुपम कीने, एक ही भाव स्तोत्र भाव से रच शुभ दीने। शुभ स्तोत्र पाठ कर कीने कुष्ठ निवारण, हम पावन स्तोत्र का करते हैं आवानन। हृदय कमल पर आन कर हे जेंद्र अभिकार, तब चरणों में हम करें वंदन बारंबार। चलेगा, सभी लोग व्यवस्थाएं बन चुकी होंगी। पूर्ण मनोयोग से भावों की विशुद्धि पूर्वक प्रारंभ करते हैं अपना एक ही भाव स्तोत्र विधान की पूजन की स्थापना। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि रचित एक ही भाव स्तोत्र अत्र अवतर अवतर शंभु शटः वाहननम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि रचित एक ही भाव स्तोत्र अत्र तिश तिश ठं ठं स्थापनम। जय हो, जय हो, जय हो। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि रचित एक ही भाव स्तोत्र अत्र मम सनितो भव वसर सन्निधि करणम। जय हो, जय हो, जय दिव्य हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि।
अरे खोल दे ए बाबू। सदियों से हमको है देखो भगवान इस तृषा रोग ने घेरा है, हमें जन्म सदियों मरण से करते आए ना मिटा आज तक फेरा है। हो नाश मेरे जन्मादि जरा हम नीर चढ़ाने आए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हमें भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि रचित एकी भावी स्तोत्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। संसार ताप ने सदियों से प्रभु मोह जाल ने घेरा है, उपचार अनेकों किए मगर ना मिटा आज तक फेरा है। हम भव आताप विनाश करें यह गंध चढ़ाने लाए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसको हम भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। स्वाहा। करके कर्मों का नाश प्रभु कंचन सा। आंगली आगे इसमें, आंगली आगे। माइक पप्पू भैया आप आगे पढ़ो, प्लीज। पढ़ो पढ़ो। इसमें आंगली आगे पढ़ने नहीं पा रहे, 3 अक्षर छुपे हुए हैं। करके ये माइक गया भाई। एक सेकेंड। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं आ रहे। करके कर्मों का नाश प्रभु कंचन सातन तुमने पाया ना, अक्षय पद हमने पाया वह पद पाने मन ललचाया, हमें अक्षय पद के भाव लिए शुभ यहाँ चढ़ा। हाँ प्रभु तुमने उसके हम जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र अक्षपद प्राप्त यक्षतान निर्वपामिति। भव भव में पुष्पों से भगवन हमने जीवन को महकाया, सदियों से काम वासना को ना पूर्ण आज तक कर पाया। हम काम वासना नाश हेतु ये पुष्प मनोहर लाए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा वेदना से भगवान सारा ये लोक भ्रमाया है, इच्छाएं पूर्ण न हो पाए बहु भोजन हमने खाया है, हो क्षुधा रोग का नाश पूर्ण नैवेद्य चढ़ाने लाए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए हैं। ओम कहाँ पर है? क्षुधा। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। अज्ञान अंधेरे में भगवान ये प्राणी जग के भटक रहे, मिथ्यात्व कसायों में फंसकर जो माया मोह में अटक रहे। हम मोह अंध के नाश हेतु ये दीप जला कर लाए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसमें हम भव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। अग्नि में तप को अग्नि में तप की है भगवान, कर्मों की धूप जले मेरी, अब अष्ट कर्म हो नष्ट मेरे, न लगे प्रभु इसमें देरी। हम अष्ट कर्म के नाश हेतु ये गंध जलाए आए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए ओम ह्रीं हैं। श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फलरत नत्रय काहे भगवन सारे जग से अनुपम होता, जो धारण करता भाव सहित वह कर्मी काल माँ को खोता। हम मोक्ष महाफल पाने को अब श्रेष्ठ सरस फल पलाए हैं, जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए हैं। ओम श्रीवादिराज मुनि विरचित एकी भावी स्तोत्र महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। फल रत्न त्रय का है भगवान सारे जग, उपसर्ग परिश है भगवन हमको ना बढ़ने देते हैं,
जो धर साधना की क्षमता सब जीवों की हर लेते हैं। हम पद अनर्गत पाने हेतु ये अर्घ चढ़ाने लाए हैं। जो पद पाया है प्रभु तुमने उसके हम भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं श्री वादिराज मुनि विरचिते की भावी स्तोत्रम अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति। निर्मल जल से हम यहाँ देते शांति धार, विधि पूजा की पूर्ण हो आगम के अनुसार। शांति शांति धारा पुष्पांजलि करते यहाँ पुष्पांजलि ले हाथ, अर्चा करके आपके मुक्ति पाने नाथ। दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपामी। वादिराज मुनिराज का आया मन में ख्याल, एक ही भाव स्तोत्र की गाते हैं जयमाल। एक ही भाव स्तोत्र महान करता रोग शोक की हान, भाव सहित करके गुणगान प्राणी करते हैं कल्याण। महिमाशाली ये सोत पावन कहो धर्म की सोत। जिसकी महिमा परम पार श्रेष्ठ रहा जो मंगलकार। पढ़कर प्राणी पाते बोध भाव सहित जो पढ़ते शोध। सरल सुबोध रहे शुभ छंद प्राणी पाते हैं आनंद। श्री जिनेन्द्र को हृदय बसाए भाव सहित जो महिमा गाए। धन वैभव सुख शांति पाए अपने सारे कर्म नसाए। पढ़कर प्राणी पाए ज्ञान भाव सहित करके गुणगान। नर भव उनका बना महान पाया जीवों ने कल्याण। इस जीवन को पाया सार मंगल किन्ना अपरंपार। जागा अंतर में श्रद्धा क्षण में पाया सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित पाए जीव पुण्य बंध फिर किए अतीव। सम्यक तप करके निज ध्यान कर्म निर्जरा हुई महान। अंतिम पाए केवल ज्ञान स्तुति का फल रहे प्रधान। बने हमारे ऐसे भाव पा जाए हम निज स्वभाव। हृदय बसो है दीन दया इसलिए गाते जयमाल। जब तक मेरी चलते श्वास तब चरणों में हो मम वास। भव भाव से प्रभु देना सा झुका रहे तब चरणों मात। ये ही है अंतिम अरदास और न कोई मन में आस। तुम ही बनो हमारा नाथ चरण झुका रहे हम मात। चरणों में करते गुणगान होय विशद मेरा कल्याण। नेता मुक्ति मार्ग के सद्गुण के भंडार। शीश झुकाते तब चरण नत हो बारंबार। ओम ह्रीं श्री वादिराज मुनि विरचिते की भावी स्तुत जयमाला पुनरिघ्यम निरूपामिति। स्वाहा शांति शांति धारा पुष्पांजलि छिपामी। तीन लोक के नाथ तुम ही त्रिभुवन पतीश, आशा मेरी पूर्ण हो झुका रहे हम शीश। पुष्पांजलि छिपामी। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपामी। एक ही भावी स्तोत्र के चढ़ा रहे अभी अर्घ, पूजा करते भाव से पाने 100 पद अनर्घ। अब सभी लोग ध्यान देंगे, जिसको भी जितनी जैसी द्रव्य की आवश्यकता है जल्दी से ले लीजिए। बैठने की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट होके बैठ जाइए। अपने अपने मोबाइल में गूगल पर जाकर के एक ही भाव स्तोत्र निकाल लीजिए। और अब सीधे अपन विधान के अर्घ प्रारंभ करने वाले हैं। अब किसी प्रकार का एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ अर्घ अर्घ, हाँ बस अर्घ नहीं है, थोड़ा अर्घ तो होना चाहिए। मंगाओ, शीघ्रता के साथ आगे द्रव्य पहुंचा दीजिए, शीघ्रता के साथ। सभी लोग अर्घ ले लीजिए। अब अपन एक ही भाव स्तोत्र के अर्घ प्रारंभ करने वाले हैं। एक ही भाव स्तोत्र सभी लोग निकाल लीजिए अपने अपने गूगल पर जाकर के। एक ही भाव विधान पर्याप्त अर्घ ले लीजिए। 26 अर्घ हैं और सबको अपना अपना अलग अलग चढ़ाना है। सभी के पास द्रव्य पहुंच गई। चलिए शुरू करते हैं।
एकी भावं गत इव मया यः स्वयं कर्मि बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिन्रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापहेतुः। लीजिए द्रव्य। ओम ह्रीं कर्मजनित दुख निवारण समर्थाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ज्योति रूपं दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्तः। अरे माइक चेतो वासे भवसि चमं स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंहः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। ओम ह्रीं पापान्धकार विनाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। आनन्दाश्रु स्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेत त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषं व्याधयः का द्रवेयः। ॐ ह्रीं विविध विषम देह व्याधि आवेग विनाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति। ये जो चौथा छंद है ये अति महत्वपूर्ण है। यूं तो आचार्य भगवंत ने सिर्फ आत्म कल्याण की भावना से और जन्म जरा मृत्यु जैसे बड़े रोगों के नाश के लिए इस एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी, लेकिन उस समय जिन धर्म पर संकट आया और उस संकट को दूर करने के लिए आचार्य भगवंत के शरीर में जो कुष्ठ रोग था वो रोग ठीक होना आवश्यक था। इस पूरे स्तोत्र में 26 काव्य हैं, जिसमें चौथे नंबर का जो काव्य है, जैसे ही आचार्य भगवंत ने इसकी रचना करने के बाद इस काव्य को पढ़ा वैसे ही संपूर्ण शरीर का कुष्ठ रोग गायब होकर के शरीर स्वर्ण में सोने के समान दीप्ति वाला बन गया था। तो दोनों हाथों को जोड़ करके पूर्ण विनय पूर्वक विशेष रूप से इसका अर्घ चढ़ाएंगे और आप जो घर से द्रव्य लेकर के आए हैं वो अर्घ अपने हाथ में लीजिएगा, ठीक है। प्रागे विह त्रिदिभवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। ओम ह्रीं नानाविध कुष्ठरोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मयोत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथः। ओम ह्रीं कहाँ गया 5 नंबर। ओम ह्रीं अनिमित्तेन लोकहिताय श्री जगत बंधुत्व भावाप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमत्वा प्राप्तैवेयं तव नयकथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमविहुः सीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापः। ओम ह्रीं पीयूष वर्षावत तब पुण्यकथां श्रुत्वा जन्माटव्यां क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयं हर हर यन्नाममभ्युपैति। ओम ह्रीं विहार काले पादन्यासे स्वर्ण कमलयुक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति अर्घ्यं निर्वपामिति। पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्राय पिबन्तं
कर्मारण्यात् पुरुषं समानन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारस्मर्मदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। ओम ह्रीं त्रिभुवनजयी कामारी विजय प्राप्ताय किली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः। ओम ह्रीं अभिमानी जनानां मान खंडन कराय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्यः पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयं कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस् तस्या शक्यः काहि भुवने देवलोकोपकारः। ओम ह्रीं तव वपुस्पर्शित पवनात् नाना रोगोपद्रव शमनाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृक् दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे सस्रवन्निस्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृपीति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदीयविषये देव एव प्रमाणम्। ओम ह्रीं सर्वज्ञ सर्वदर्शी जनाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं कः सन्देहो यदुपलभते वासवस्त्रीप्रभुत्वं जल्पजाप्यैर्मणिभिर्मलैस्त्वन्नमस्कारिचक्रम्। ओम ह्रीं त्वन्नाम मंत्र प्रभावात् इंद्रोपवैभव प्राप्ताय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। शुद्धे ज्ञाने सुचिने चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेद् नवदि सुखा वञ्चिका कुञ्चिकेयं शक्त्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्राकवाटम्। ओम ह्रीं मुक्तिद्वार उद्घाटन करण समर्थाय सम्यक दर्शन प्राप्ताय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। प्रच्छन्नः खल्वयमगमगैरन्धकारैः समन्तात् पन्था मुक्ते स्थपुटिलपदा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवे तत्त्वावभासि यद्यग्रे न भवति भवद्भारती रत्नदीपः। ओम ह्रीं दीपशिखावत् पापान्धकार विनाशनाय जिनध्वनि मुक्तिपथ प्रदर्शनाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दृष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेषां हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्भक्तिभाजास् स्तोत्रैर्बद्ध प्रकृति पुरुषो दामधात्रिखनित्रैः। ओम ह्रीं स्वपर भेद विज्ञान क्लीन आत्मज्योति निधि प्राप्ताय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरेरायता चामृताब्धे या देवत्वत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुप्तं छालिताहं कल्माषं यद्भवति किमियं देवसन्देहभूमिः। ओम ह्रीं अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती वाग्वादिनी राग द्वेष मोहादि मनोविकार शमनाय क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वामन्युधा
त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं सा इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानोऽप्यभिमतिफलास्त्वत्प्रसादात् भवन्ति। ओम ह्रीं मनोवांक्षित फलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। मिथ्यावादं मलमपनुदन् वागम्बोधिर्भुवनमखिलं देवजर्परीति यस्ते तस्या वृत्तिं सपदि विबुधाश्चेत सैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृता सेवया तृप्नुवन्ति। ओम ह्रीं सप्तभंग नय गर्भित जनवाणी मिथ्या मलहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। आहर्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावाधिर्देया शस्त्रग्राही भवति सतं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। ओम ह्रीं अद्भुत रूपाय अजात शत्रुजिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। इंद्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यतामातिनोति। त्वं निस्तारी जननजलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। ओम ह्रीं भवसागर तरणाय शिवकांताधिपति जनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्या स्तुत्युद्गारा कथमेव ततस्त्वं ययमिनः क्रमन्ते मैवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टास्ते भव्यानां विमतफला पारिजाता भवन्ति। ओम ह्रीं कल्पवृक्षोपम मनोवांक्षित फलप्रदाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलकं प्रभावं त्वत्परेषु। ओम ह्रीं वीतराग वीतद्वेषी जनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। देवस्तोतुं ते देवगणिका मण्डली गीतकीर्तिं तोतुर्ति त्वां सकलविषय ज्ञानमूर्तिजनो यः तस्य क्षेमं न पदमटलो जातु जाहूर्ति पन्थास् तत्त्वग्रन्थस्मरणविषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। ओम ह्रीं त्रिकालदर्शी सर्वज्ञजनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखज्ञानदृग्वीर्यरूपं देवत्वां यः समयनियमादादरेणस्तवीति श्रेयो मार्गः स खलु सुकृती तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानाम्। ओम ह्रीं अनंत चतुष्टय सहिताय पंचकल्याणक प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। भक्ति प्रभव महेन्द्र पूजित पदत्वत् कीर्तने न क्षमः सूक्ष्मज्ञानदृशोऽपि संयमभृतः केहन्ति मन्दावयम् अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीनसुखैष्णां स खलु यिनः
कल्याणकल्पद्रुमः ओम ह्रीं नरेंद्र मुनीन्द्र देवेंद्रार्चित चरण कमल जनाय क्लीं महावीजक्ष सहिता श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। अंतिम अर्घ वादिराजे मनुशाब्दिक लोको वादिराजे मनु तार्किक सिंहा वादिराजे मनु काव्यकृतस्ते वादिराजे मनु भव्य सहायः वादिराजे मनु भव्य सहायः। ओम ह्रीं श्री वादिराज मुनीन्द्र विरचित एकी भाव स्तोत्रागत जनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय हो। वादिराज मुनिराज की जय हो। गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की जय हो। गणियारिका श्री श्योक नंदिनी माता जी की आरिका संघ की 9 बार जाप। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रयोदश सम्यक चारित्राय नमो नमः। समुच्चय जयमाला के बाद महाअर्घ चढ़ा करके अपन आज के अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। एक ही भावी स्तोत्र से हो रोगों का नाश जयमाला गाते यहाँ पाने ज्ञान प्रकाश। लोकालोक है अतिशयकारी त्रिलोक जिसमें मनहारी ऊर्ध्व अधो अरु मध्य बखानो 6 द्रव्यों। जल्दी करो। जम्बूद्वीप है विस्मयकारी जिसमें जम्बूद्वीप बताया भरत क्षेत्र उसमें भी गाया भारत देश रहा शुभकारी। मति सागर मुनिवर को जानो द्राविण संग को जिनको मानो वादिराज मुनिवर हैं ज्ञानी मीठी मधुर बोलते वाणी। मिथ्यामति का धारी जानो धर्म विरोधी जिसको मानो जय सिंह राजा का दरबारी मिथ्यामति अज्ञानी भारी। राजा ने यह बात सुनाई हम भी दर्श करेंगे भाई क्षण में निर्णय हो जाएगा दोषी दंड स्वयं पाएगा। मुनिवर ने कह धैर्य बंधाया श्रावक लौट के घर को आया प्रातः राजा वहाँ पर आए प्रजा साथ में अपनी लाए।
कांतिमय तन मुनि को पाया, राजा मन में अति हर्षाया। क्रोधित हुआ तभी नृप भारी, पास बुलाया वह दरबारी। कहाँ गए आप लोग? कहीं चले गए शायद। दंड का नृप के मन में आया, मुनिवर ने तभी उसे बताया। उसका दोष नहीं कुछ मानो, तन में रोगी था मेरी जानो। अंगुली आगे कर दिखलाए, उसमें कुष्ठ दिखाया भाई। मुनिवर ने स्तोत्र सुनाया, कुष्ठ दूर करके दिखलाया। कार लख के नर नारी, जय जय जयकार किए थे भारी। नृप ने जैन धर्म अपनाया, श्रद्धा से पद शीस झुकाया। यह स्तोत्र पढ़े जो ज्ञानी, रोगादिक नासे वह प्राणी। अपने सारे कर्म नसावे, अनुकर्म से वह मुक्ति पावे। एक ही भाव स्त्रोत की महिमा अगम अपार, पढ़ सुन करके भव नर पाते भव दधि पार। ओम ह्रीं श्री वादिराज मुनि रचित एकी भावी स्तोत्र, जयमाला पुनरिघ्यम निर्वपामिति। जग में रहा महान एक ही भावी स्तोत्र है, करूं विशद गुणगान जब तक मुक्ति ना मिले। त्याशीवाद देव परिपुष्पांजलिम छिपामी। वादिराज हाँ अभी बता, वैसे जयमाला में सब कुछ आ चुका है, फिर भी अभी बताते हैं। पहले अपने अंगूठे को अपनी अनामिका उंगली से ऐसे मिलाइए, ठीक है, और फिर दोनों अंगुली और अंगूठे को ऐसे मिलाइए और ऐसे अपने आज्ञा चक्र का स्पर्श कीजिए, बस ऐसे। अनामिका उंगली रिंग फिंगर, तीसरी वाली जो अंगुली है अंगूठा को ऐसे मिलाओ, फिर दोनों अंगुलियों को ऐसे, फिर अपने यहाँ पर आज्ञा चक्र का स्पर्श करो, बस ठीक है। प्रागी विह त्रिविभवना दिश्यता भव्य पुण्यात्, पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवी निन्ये त्वयीदं। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेह प्रविष्टस्, तत्किञ्चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोसि। नमोस्तु भगवान। चलेगा। महार्घ, हाँ देखिए, वादिराज मुनिराज एक नगर के उद्यान में विराजमान थे। सामने से राजा के जितने भी दरबारी लोग थे निकले और जाकर के राजसभा में पहुँचे। जो दरबारी प्रातः काल मुनिराज को उद्यान में देख करके आए थे, उन दरबारियों में एक दरबारी जैन धर्म का विरोधी था। वो खड़ा होकर के राजा से कहता है, राजन देख लो कैसा है जैन धर्म, उसके तो साधु भी कोढ़ी होते हैं। इतनी दुर्गंध शरीर से आ रही है, गलित कुष्ठ रोग हो रहा है, गल गल के शरीर टपक रहा है। उनके पास जाना तो दूर, उनके दूर से भी निकलना बहुत मुश्किल है। उसी दरबार में, उसी सभा में एक जैन श्रेष्ठी श्रावक भी बैठा हुआ था, और एक सच्चा श्रावक कभी भी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। जिस दिन आपके कान देव शास्त्र गुरु की निंदा सुन लें, समझ लेना आप सच्चे श्रावक हो ही नहीं। वो श्रावक खड़ा होकर के बोला, तुम कैसे निंदापूर्ण वचन बोल रहे हो? हमारे दिगंबर साधु तो सर्वांग सुंदर होते हैं, उनका रूप ऐसा होता है कि देख करके अच्छे अच्छे गृहस्थ संसारी जीवों को भी, साधुओं को देख करके वैराग्य के भाव मन में आ जाते हैं। महानुभाव आते कि नहीं आते? संसार में जब कोई सुंदर लड़का या सुंदर लड़की देखते हैं और आपके घर पर भी बच्चे हों तो किसके भाव आते? विवाह वाले।
और जब मोक्ष मार्ग पर एक साधु को, एक आर्यिका माता जी को देखते हैं तो कैसे भाव आते हैं? श्रद्धा वाले, विनय वाले भाव आते कि नहीं आते? क्या लगता है इनका मार्ग कितना बढ़िया है, काश हमारे अंदर भी हमें महसूस हो पाता कि हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। हमें भी अपने अंदर यदि इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य महसूस होती और यदि हम भी समय पर हमें अनुकूल उचित संयोग मिला होता तो आज हम भी मोक्ष मार्गी बन गए होते। तो वो दूसरा राज दरबारी जो जैन धर्म का अनुयायी था, खड़े होकर के बोला, नहीं, हमारे दिगंबर साधु तो ऐसे सर्वांग सुंदर होते हैं कि देख देख करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा भोगी जीवों को भी भोगों से, संसार से वैराग्य हो जाता है। जब दोनों का वाद विवाद बढ़ने लगा तो राजा ने कहा, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को कल सुबह चल करके देख लेंगे, अपने नगर के उद्यान में विराजमान है। निर्णय हुआ। वो जो व्यक्ति राज दरबारी था, जैन धर्म का अनुयायी था, वो जानता था कि पूर्वकृत कर्मोदय से महाराज को कुष्ठ रोग तो है, लेकिन उस समय भावावेश में आके बोल दिया, क्योंकि जो दूसरा दरबारी था वो तो सारे साधु को कौड़ी कह रहा था। तो वो जैसे ही सभा समाप्त हुई, वो जैन दरबारी पहुंचा, आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंच करके निवेदन किया कि हे साधु परमेष्ठी, मुझे क्षमा कीजिए, जब मैंने गुरु की निंदा सुनी, अपने कानों से गुरु के प्रति इस प्रकार के शब्द और व्यवहार सुना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने कह दिया कि हमारे साधु तो बिल्कुल सर्वांग सुंदर हुआ करते हैं, देख करके संसार का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, कितनी भी संपत्ति रखी हो, कितना बड़ा राजपाट हो, और एक तरफ कहा जाए कि आपको दिगंबर साधु का सानिध्य, उनका आश्रय मिलेगा, और दूसरी तरफ तीनों लोकों की संपत्ति हो, तो भव्य जीव किसे चुनेगा? साधु को। देखो, जिसका मोक्ष दूर होगा, संसार ज़्यादा होगा, वो संपत्ति पर जाएगा, और जिसका मोक्ष निकट होगा, भव्य जीव साधु को ही चुनेगा। पहुंचा, निवेदन किया कि पूर्वकृत कर्मोदय से जो भी आदि व्याधि आपको है, लेकिन मैंने राज दरबार में बोला है, हमारे साधु कौड़ी कुश्ती नहीं होते, अब जैन धर्म की लाज आपके हाथ में है। उस समय वादिराज मुनिराज ने कुछ नहीं कहा, ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठे बैठे उस श्रावक के वक्तव्य को, उसकी बात को सुन के मन में चिंतन चल रहा कि हे भगवान, संसारी प्राणी कामना करता है कि आपके पास आकर के पैसा मिल जाए, व्यापार चले, शरीर स्वस्थ हो जाए, जिनकी स्तुति करने से, जिनका नाम मात्र स्मरण करने से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं, तो क्या मेरे इस शरीर का ये कोढ़ दूर नहीं हो सकता? जन्म जरा मृत्यु संसार के सबसे भयंकर, सबसे बड़े रोग, और जैन दर्शन, जैन धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म में इस रोग की कोई बीमारी, कोई औषधि बताई ही नहीं है। एक हमारे जैन धर्म में बस हर रोग की बीमारी का निदान है, इलाज है। तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भगवान आपके स्मरण करने से, आपकी स्तुति करने से दूर हो जाते हैं, तो मेरा कुष्ठ रोग कैसे दूर नहीं होगा भगवान? अवश्य हो सकता है। कुष्ठ रोग दूर हो जाए ऐसी भावना नहीं थी, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ ऐसी भावना नहीं थी। बस मन में भावना क्या थी कि भगवान आपके दर्शन करने से, आपकी स्तुति करने वाले को तीनों लोकों की संपत्ति स्वरूप मोक्ष मिल जाता है, फिर संसार की थोड़ी बहुत संपत्ति मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जिसका विवाह मुक्ति वधू से हो जाता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी से हो जाता है, उसका यदि सांसारिक विवाह हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार उन्होंने, ये दो बातें तो हमने आपको समझाने के लिए जोड़ दी इसमें। उन्हें तो बस ये कहा था कि भगवान आपकी स्तुति करने से, नाम स्मरण करने से जन्म जरा मृत्यु जैसे बड़े बड़े रोगों का भी निदान हो जाता है, फिर कुष्ठ रोग का निदान हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और यही वर्णन, यही बात चौथे श्लोक, चौथे काव्य में आई है। और बस जब उनकी भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच गई, वहां पहुंचते ही भक्ति का फल मिला, और प्रातः काल सूर्य उदय होने से पूर्व तो उनके संपूर्ण शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो गया। लेकिन याद रखिए, दिगंबर साधु के अंदर अपार करुणा, अपार अहिंसा, मतलब उनके अंदर अहिंसा का, करुणा, दया का ही भाव है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। साधु कितने बुद्धिमान होते हैं आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उस काव्य की रचना करते करते, स्तोत्र की रचना करते, संपूर्ण शरीर का कुष्ठ दूर हो गया। अब इसका मतलब क्या? दो लोगों में आर्ग्यूमेंट है, मतलब एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा उसे राजा पनिशमेंट देगा। तो साधु ने न्याय किया, दोनों में से किसी को हारने नहीं दिया। राजा सुबह राज दरबारियों के साथ पहुंचा, जा करके देखा, अरे वाह, इतनी दीप्ति तपताएं, दीप्ति
वान जो काया दिखाई दे रही है, जिन्हें देख करके ऐसे वैराग्य हो जाए कि राजा को भी लगने लगा एक क्षण के लिए कि मैं भी राजपाट छोड़ करके आके इनके समक्ष दीक्षा लेके अपना कल्याण करूं। तो राजा ने कहा चलो भाई वापस चल के किसे दंड मिलेगा? जिसने साधु को कौड़ी कहा। तो मुनिराज ने कहा रुको राजन, ये दंड का पात्र नहीं है। कल तक मुझे सच में कुष्ठ रोग था, विश्वास ना हो तो मेरी छोटी अंगुली में देख लो, अभी भी कौड़ बाकी है। कल तक था, रात में दूर हो गया। संसार में ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है जो 8, 10, 12 घंटों में, भगवान की भक्ति के अलावा संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं है 2, 4, 8, 10, 12, 15 घंटों में किसी प्रकार की रोग बीमारी को पूर्णतया खत्म कर दे, समाप्त कर दे। तो आचार्य भगवान ने पुनः हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और जैसे ही एक ही भाव स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, चौथे काव्य को पढ़ते के साथ ही जो छोटी अंगुली में कुष्ठ रोग बचा था वो रोग भी राजा व पूरी प्रजा सभी के सामने पूर्णतया समाप्त हो गया। ऐसा ये महानतम एक ही भाव स्तोत्र, इसका पाठ करने के लिए विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है कि कौड़ रोग जो है, कुष्ठ रोग जो है बहुत प्रकार का होता है और ये एक ऐसी रोग बीमारी है जिसमें अगर आपका गलित कुष्ठ हो जाए या गीला वाला कुष्ठ रोग हो जाए या दुर्गंध वाला कुष्ठ रोग हो जाए तो भगवान जिनेंद्र देव के जिन मंदिर में जाने से, मैं दूर से दर्शन करूं, अति निकट जाने से, अभिषेक करने से, गीली द्रव्य से पूजन करने से सबसे वंचित कर दिया जाता है। और सामान्य कैसा भी कुष्ठ रोग, चर्म रोग हो, साधु को आहार देने से भी वंचित कर दिया जाता है। और यदि मनुष्य पर्याय जैन कुल, श्रावक कुल मिले और श्रावक को आहार देने ना मिले, इससे बड़े श्रावक का दुर्भाग्य क्या ही होगा। ये पूर्वकृत कर्मोदय है। अपने आप को, अपने भाग्य को कोसना नहीं है, विचार करना है, चिंतन करना है कि हे जिनेंद्र देव, पूर्व के कर्मोदय से मुझे आज इस प्रकार की आदि व्याधि, ये रोग बीमारी मिली है, लेकिन आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। आपकी इस भक्ति का सहारा लेकर के ये रोग बीमारी क्या, मैं तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग बीमारी को दूर कर सकता हूँ और दूर करूँगा। ऐसे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यदि पूर्ण विशुद्धि पूर्वक आप इस एक ही भाव स्तोत्र को पढ़ते हैं, समय समय पर इस विधान को करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से कुष्ठ रोग बीमारी वाले जो भी अशुभ कर्म आपकी सत्ता में है या उदय में चल रहा है, वो धीरे धीरे उपशमन अर्थात शांत होने लगता है। और कहीं कहीं आयुर्वेद एक ग्रंथ है कल्याण कारकम, आचार्य भगवंत उग्रदित्य स्वामी ने कल्याण कारकम एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जैन धर्म का एक आयुर्वेदिक शास्त्र है, कभी समय मिले तो पढ़ना। उसमें हर प्रकार की रोग बीमारी के बहुत सारे उपचार बहुत प्रकार से बताए गए हैं। उसमें एक बात आई है कि दूध के साथ यदि नमक खाया जाता है तो भी ये सफ़ेद दाग, क्योंकि आजकल वो सबको चर्म रोग वाले नहीं है, चर्म रोग वाले में तो दर्द होता है, खुजली होती है, लाल पड़ जाते हैं, हल्का हल्का पानी आता है, उसमें हल्की हल्की दुर्गंध भी आती है, कीड़े तक पड़ने की संभावना रहती है। तो किसी किसी का कुष्ठ रोग वाला भी हो सकता है सफ़ेद दाग जो है, चर्म रोग जो है, लेकिन हर किसी का वही वाला हो जरूरी नहीं है। एक सामान्य सफ़ेद दाग भी होते हैं जिसके विषय में उस ग्रंथ में लिखा है कि दूध के साथ यदि नमक की वस्तु लेते हैं तो भी ये शरीर में सफ़ेद दाग वगैरह हो जाते हैं। जैसे आप लोग बहुत से लोग चाय के साथ नमकीन, तो चाय में दूध रहता है, फिर नमकीन लेते हैं ना बहुत सारे लोग, और देखो आगे के भैया लोग तो कितना एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब नमकीन खाते जाते चाय पीते, ऐसे नहीं, पहले नमकीन खा लो फिर बाद में बैठ के पी लेना। और भी बहुत से लोग वो पता नहीं आटे के, देखो आज अपन आहार की चर्चा कर सकते हैं, आज हमारा उपवास है तो आज चर्चा करने पर त्याग नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी परसों अपन ने गुलाब जामुन की चर्चा की थी ना, तो गुलाब जामुन का भी अभी हमारा 6 महीने का त्याग चल रहा है और आटे का हलवा का आजीवन त्याग है। इसलिए उस दिन गुलाब जामुन और आटे के हलवा की बात याद है? क्या बात है, मुझे लगा मैंने कि हमने श्रावक ये ना सोचें कि माता को गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, इसीलिए बता रही गुलाब जामुन के 8-8 पीस करके चलाता है। तो निश्चिंत रहिए भाई, हमारा गुलाब जामुन का भी त्याग है, आटे के हलवे का भी त्याग, और आज उपवास है तो आज अपन आहार की थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। अरे ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, तो बहुत सारी कोई बेसन की नमकीन वगैरह होती है, आटे की पपड़ी वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग दूध वगैरह की सामग्री के साथ, खीर वगैरह के साथ, रबड़ी वगैरह के साथ लेना पसंद करते हैं। उसमें लिखा है कि दूध के साथ नमक लेने से भी अगर पुण्योदय रहा तो कुछ नहीं होता, कितने भी लोग कितने वर्षों से खाते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी रोग बीमारी वाला अशुभ कर्मोदय में हुआ तो तुरंत ये सफ़ेद दाग वाली रोग बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक विशेष चीज़ जो उसमें एक उपाय पढ़ा था बहुत अच्छा है, एक टेसू,
एक फूल का नाम है टेसू, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। टेसू का फूल पंसारी की दुकान से लेकर के आओ, उसे अच्छे से शोधन करके धूप में सुखाओ, सुखा करके उसका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके उसमें थोड़ी सी ताज़ा दूध की मलाई डालो और उसमें 1-2 बूंद नारियल का तेल, मतलब नारियल का तेल भी शुद्ध वाला, वो मार्केट वाला, वो वैसा नहीं जो उसमें मशीन में निकालते हैं ना। घर पर आजकल छोटी छोटी स्पेलर, छोटी छोटी मशीनें आने लगी हैं। शुद्ध वो नारियल का तेल हो, उसमें 1-2 बूंद तेल डालो और उसमें ताज़े दूध की मलाई डालो। टेसी को फूल का पाउडर लो और शाम को रात में सोने से 1 घंटे पहले जहाँ भी आपको सफ़ेद दाग हैं उसका एक लेप जैसा बना करके, उसका घोल जैसा एक बना करके आप सफ़ेद दागों पर लगा लो। 15-20 मिनट, आधा घंटा वो लगे रहने दो। उसके बाद नॉर्मल पानी से, ना तो पानी ठंडा हो अधिक, ना अधिक गर्म हो, नॉर्मल जो पानी रहता है उस नॉर्मल सामान्य पानी से उसको धो करके पुनः नारियल का तेल लगा करके सो जाओ। तो धीरे धीरे आप भगवान की भक्ति भी करते रहो और ये उपाय भी करते रहो, तो पुण्योदय से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो एक ही भाव स्तोत्र तो विशेष रूप से पढ़ते ही रहना चाहिए। तो और कोई प्रश्न? कंप्लीट? चलिएगा तो विसर्जन करते हैं। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फलाए, सर पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्री भा पूजा भावना, त्रकाल पूजा त्रकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधु जी, पंच परमिष्ठेभ्यो प्रथमानि योग कर्णानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योगेभ्यो दर्शन विशुद्धे षोडश कारणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगर विषय, उर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिंचते जिंचतलेभ्यो विदीक्षित विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो 30-24 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नंदुष्य दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो सम्मिश्र कैलाश, चंपापुर, पावपुर, गिरनार, सोनागिर, मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो जैन, बद्री, मूल बद्री, देवगढ़, चंदेरी, पपौरा, हस्तिनापुर, अयोध्या, राजगिरी, तारंगा, महावीर, पदमपुरा, तेजारा आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो श्री चरण रिद्धरे सप्तपरम ऋषिभ्यो ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम शिवशादि महावीर परिंचतविंशति तीर्थंकर परम देव माद्यानामादि जम्बूद्वीपे खंडे भारत देशे बंगाल प्रांते कलकत्ता नाम्नि नगरे श्री महावीर जिन चैत्यालय मध्ये मासनु मासे सावन मासे कृष्ण पक्षे आज तिथि 10वीं रविवासरे श्री एकी भाव स्तोत्र विधान अवसरे मुनि आर्यका श्रावक श्रावकाणां सकल कर्म क्षयार्थम अनर्घ्य पद प्राप्त संपूर्ण महारिघ्यम निर्वामिति स्वाहा। पूजनीय बड़ी माता जी का अर्घ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु माँ तेरा नाम, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु माँ तेरा नाम, बना रहे आशीष आपका आए तेरे द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। 8 द्रव्य का मिश्रण करके बना लिया आधार, 8 द्रव्य का मिश्रण करके बना लिया आधार, भक्ति से मुक्ति मिल जाती, अर्घ करो स्वीकार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। ओम मेरा रत्नत्रय तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माते की चरण विंद फलादि मंगल अर्घ्यम निरूपामिति। शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी सीले गुण व्रत संयम धारी, लखने के 108 विराजय, निधि खतन कमल दल्ला जय, पंचम चक्रवर्ती पधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, देवी बेटा पहुपन की वर्षा, धुंध बियासन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तुम प्रातिहारी मनिहारी, शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो सिरनाई, परम शांति दीजिए हम सबको। पढ़े तीन पुण्य 4 पूजा जन मुकुटहारी किरीटला केंद्र दीप पूज्य पदार्थ जाके सो शांति नाथ वरवंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करूं शांति सदा अनुप। जल की धारा दीजिए। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतिनकों को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। जोड़िएगा दोनों हाथ। हो वह सारी प्रजा को सुख बरे तो धर्मधारी नरेशा, हो वह वर्षा समय पर तिल बढ़ना रे व्याधियों का अंदेशा, हो वह चोरी न जारी सुसंवर्तन दुष्काले मारी, सारे ही देश धारे जनवर वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी। चंदन की धारा दीजिएगा।
घाती कर्म जिन नाश करे पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। जोड़िएगा दोनों हाथ और प्रार्थना कीजिए प्रभु परमात्मा से। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। सदव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तौलों से उन चरण जन के मोक्ष जोलो न पाऊं। तब पद मेरे ही में मम ये तेरे पुनित चरणों में। तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर पुण्य छाओ भव दुख से। हे जग बंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपामी। शांति समाधि भक्ति च पठित्वा कायो सर्गम कुर्वे हम नौबार नमोकार मंत्र। बिन जाने व जाने के रही टूट जो कोई तुम प्रसादे परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और सचन हो नहीं। क्षमा करो भगवान मंत्री नहीं क्रिया हिंद देव। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेवाए। जो देवगण पूजा भक्ति प्रमाण ते सब मेरे हृदय वसो 24 भगवान। ओम हिराम हिरीम हुरूम हिरोम रहा अर्हतादि पूजा विधि विसर्जन करोमि। अपराध क्षमापणम भवतु। यहाँ परिपुष्पांजलिम छिपामी। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए। भव के पातक कटें दुख दूर हो जाए। प्रभु जी मेरे दुख दूर हो जाए। स्वामी जी मेरे दुख दूर हो जाए। 9 बार नमोकार। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः चिदितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवदधीशोषणाय। मृदुता झलक रही वाणी में चर्या में झलके आगम। गुरु वचनों को आत्म मंत्र। सभी लोग ध्यान देंगे। कल एक विशेष विषय पर प्रवचन है। अब वो क्या होगा वो कल पता चलेगा। ठीक है चलिएगा। अच्छा नीचे मृदुता झलक रही वाणी में चर्या में झलके आगम। गुरु वचनों को आत्मसात कर प्रकट किया है ज्ञान ज्ञान। स्वयं सरलता की प्रतिमा है प्रतिभा जिनकी सूर्य समान। अर्घ समर्पित तो चरणों में मेरा सत सत बार प्रणाम। ओम रिवार कैसी शोक ननी माता जी के चरणारविंद पर हम सभी का मन उच्चन का से बार बार नमस्कार हो। जला दीर्घम नहीं पामती स्वाहा। नीचे नाश्ते की व्यवस्था है। सबको नाश्ता करके अवश्य जाइएगा। और पहले थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। आरी का संग निकल जाए फिर आप लोग आराम से निकलना। ठीक है थोड़ा सा स्थान। और शाम की क्लास छोटी माता जी लेंगी आज। ठीक है मौन। सभी कोई नाश्ता करके अवश्य जाइएगा। नीचे में व्यवस्था की हुई है। नाश्ता करके जाएगा। अरे मत करो याद। गुरु माँ के लिए जगह दे दीजिए प्लीज। गुरु माँ के लिए जगह दे दीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाइए। गुरु माँ के लिए जगह दे दीजिए। थोड़ा सा थोड़ा सा जगह दे दीजिए। थोड़ा सा जगह दे दी। सौम्यनंदनी माता जी की जयकारा गुरु माँ का। जयकारा गुरु माँ का। जय जय गुरु माँ। जयकारा गुरु माँ का। जय जय गुरु माँ। दीजिए माता जी को जाने दीजिए। हाँ घर में है ना पूरा अपना शरीर। वंदामि गुरु माँ वंदामि गुरु माँ वंदामि गुरु माँ। जय
सब कोई अल्पाहार लेके जरूर जाएं, इसे प्रसाद समझ के जाइए, अवश्य नाश्ता करें, अल्पाहार करते जाएं, करके जाएं। बढ़िया। जय मसीह जी। हेलो।